ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जहां एक बच्ची ने जन्म लिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शुरू करते हैं इस चैनल का पहला वीडियो, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जहां एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था चांदनी। चांदनी का एक बड़ा भाई भी था। घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से इनका बचपन अपनी नानी के गांव में ही बीता। गांव में लड़कियों के लिए जितनी शिक्षा ज़रूरी थी, उतनी शिक्षा चांदनी ने अपने नानी के गांव में ही हासिल की। हालांकि अब चांदनी के पास 2 भाई और 2 बहनें भी थीं, और अब गांव के हिसाब से चांदनी की उम्र शादी की हो गई थी। सभी माता पिता की तरह चांदनी के माता पिता ने भी चांदनी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। बहुत छानबीन करने के बाद उन्होंने एक रिश्ता चांदनी के लिए पक्का किया। दहेज लेना या देना कानूनी अपराध है, लेकिन ये बात लोग जानकर भी अनजान हैं। दहेज लेने वाले दहेज मांगते हैं और दहेज देने वाले बेटी को बोझ समझते हैं और उसे अपने घर से निकालने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। खैर, कुछ इसी तरह चांदनी के माता पिता ने अपने औकात के हिसाब से अपनी बेटी को दहेज देने का वादा किया। शादी पक्की हो गई। शादी का एक डेट पड़ा और घर के सब लोग शादी की तैयारी में जुड़ गए। बेटी की शादी थी और बहुत कम समय बचा था। अचानक एक दिन लड़के वाले का कॉल आता है और वो अपने दहेज की मांग और बढ़ा देते हैं। लड़की वाले होने के कारण चांदनी के माता पिता और कर भी क्या सकते हैं, उन्होंने लड़के वाले की बात मान ली। हालांकि जिस लड़के से चांदनी का रिश्ता लगा था वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, बल्कि वो भी एक गांव का आम लड़का था। अब शादी को बस 2 दिन ही बचे थे। फिर दोबारा लड़के वाले का कॉल आता है और पिछली बार की तरह इस बार भी वो अपनी मांग बढ़ा देते हैं। उन्हें ये तो पता था कि वो लड़की वाले हैं। हमारी मांग पूरी करने के अलावा और वो कर भी क्या सकते हैं, और ये सोचने का हक हम लड़की वालों ने ही उन्हें दिया है। पर वो ये भूल गए कि वो एक बेटी के माता पिता भी हैं। चांदनी के घर वालों ने इस बात पर बहुत सोचा। घर वालों ने मशवरा लिया और चांदनी से भी बात की। फिर एक प्लान बनाया और लड़के वालों को कॉल किया और बोला कि आपकी सभी मांगे हमें मंजूर हैं, बस आप बारात लेकर आइए। आखिर में वो दिन आ ही गया जिसका चांदनी के घर वालों को बेसब्री से इंतज़ार था। लड़के वालों की तरफ से बहुत धूमधाम से बारात निकली और चांदनी के घर सब लोग आराम से बस बारात का इंतज़ार कर रहे थे। बारात पहुंची। उन्होंने देखा कि बारात को बैठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लड़के वालों की संख्या कुछ 100 से 150 तक थी। चांदनी के पिता और कुछ गांव के लोग उनके पास गए और दूल्हे को गाड़ी से बाहर निकाला। साथ ही दूल्हे के पिता और चाचा और कुछ जिम्मेदार लोगों को भी। बाकी सबको वापस जाने को कहा और कहा, जब तक 3 लाख रुपया लेकर नहीं आओगे हम इनको नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें अपनी बेटी तुम जैसे लालची लोगों के घर नहीं बिहाना। अब क्या, लड़के वाले को 3 लाख रुपया देना पड़ा और जो बेइज्जती हुई सो अलग। इसलिए कहा गया है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अब जानते हैं कि चांदनी के साथ क्या हुआ। जैसे ही गांव के आसपास के लोगों को पता चला कि मुस्तफ़ा की बेटी यानी चांदनी का रिश्ता टूट गया है, वैसे ही चांदनी के लिए गांव के वैसे लोगों का रिश्ता आने लगा जिनका तलाक हुआ हो, 2-4 बच्चे हो या कुछ ना कुछ कमी हो। क्योंकि गांव और समाज के हिसाब से अब चांदनी में भी कुछ कमी है, तभी तो उसका रिश्ता टूटा। क्योंकि हम समाज वालों को सिर्फ लड़कियों में ही कमी और ख़राबी दिखती है। इन सब के बावजूद चांदनी के माता पिता और उसके परिवार वालों ने हार नहीं मानी और आज चांदनी एक बहुत अच्छे इंसान की बीवी और एक अच्छे घर की बहू है। कुछ छोटे छोटे सोच वालों की वजह से आज भी हमारा समाज पूरी तरीके से बदनाम है। बस हमें इन थोड़े से लोगों की सोच बदलनी है और इनके लिए हम सब साथ मिलकर कदम उठाएंगे और काम करेंगे, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं। क्योंकि आज चांदनी के माता पिता यह कदम ना उठाते और दूसरों की तरह डर जाते तो आज चांदनी की ज़िंदगी नर्क होती। इसलिए हम सभी को दहेज के खिलाफ
बिना डरे आवाज़ उठानी होगी। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर सोसाइटी। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज की ये स्टोरी ख़त्म होती है।